इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन के शरणार्थियों को बड़ी मदद 500 मिलियन यूरो की पहली किश्त जारी की है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर है कि यूक्रेन के शरणार्थियों को अब यूरोपियन यूनियन ने बड़ी मदद की है। इसको लेकर के रकम भी जारी की गई है। 500 मिलियन यूरो की पहली किश्त जारी की है। तो ईयू ने भेजी है ये बड़ी मदद ताकि शरणार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से विशेष संबंध रखने वाले देशों से अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के करीबी रिश्ते रखने वाले देश पीएम नरेंद्र मोदी से बात करें और मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करें। पीएम मोदी पुतिन को बताएं कि युद्ध सबके खिलाफ है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत यूक्रेन के कृषि उपज का बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो यूक्रेन के लिए नई खेती मुश्किल होगी। ऐसे में विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए युद्ध पर विराम लगना चाहिए। और इसीलिए यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं करने के नाराज थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की नाटो पर बरस पड़े। जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले नाटो से यूक्रेन की एयर स्पेस को रूस के लिए बंद करने की अपील की थी, ताकि यूक्रेन के आसमान का इस्तेमाल रूस ना कर सके और उसके लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के हमलों को रोका जा सके, क्योंकि रूस बीते 10 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर ज्यादातर हवाई हमले कर रहा है और इससे हो रही तबाही की निशानियां हर तरफ फैली है। इसलिए जब जेलेंस्की की मांग नाटो ने ठुकरा दी तो वो आग बबूला हो गए और इतना भड़क गए कि उन्होंने नाटो पर मदद न करने का आरोप लगाते हुए उसे रूस के हवाई हमलों में होने वाली मौत का जिम्मेदार तक कह दिया। Ті люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість. इसके साथ ही जेलेंस्की ने ये भी आरोप लगाया कि नाटो के इस फैसले से रूस को बमबारी के लिए हरी झंडी मिल गई। हालांकि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन वाली मांग तो नहीं मानी, लेकिन उसे अपने साइबर डिफेंस का हिस्सा बना लिया। लेकिन जेलेंस्की ने नाटो के वादे को छलावा करार दिया, क्योंकि दावा किया गया कि अगर नाटो यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर देता तो यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से बच जाएगा, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन आसमान का वो इलाका होता है जहां हवाई जहाजों के उड़ने पर बैन होता है। इसलिए रूस के विमानों, मिसाइलों, रॉकेटों वगैरह का उड़ना नामुमकिन हो जाता और रूस का यूक्रेन पर हमला रुक जाता। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ तक कि ताजमहल के ऊपर से भी विमानों के उड़ने पर रोक है। कई बार कुछ बड़े कार्यक्रमों जैसे खेल के बड़े मैचों के दौरान भी कुछ वक्त के लिए वेन्यू के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। लेकिन ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाइंग जोन नहीं बन जाता है। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया तो वहां कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाइंग जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज घुस जाते हैं और इसीलिए आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाइंग जोन में दुश्मन की विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाइंग जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिराना भी पड़ता है। बस इसी वजह से नाटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा आग में हाथ डालना, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नाटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। अगर नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बना दिया तो फिर उसे यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। उन्हें अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात होना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और अगर रूस के विमान यूक्रेन में घुसे तो उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। और इसका मतलब यह होगा कि रूस से पंगा लेना, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी हमला करेगा और रूस को भड़काने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। तो सोचिए जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और यही वजह है कि नाटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो अपने सैनिकों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन सबके बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी चल रही हैं। सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। दोनों देशों के अधिकारी पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर बैठक करेंगे। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और उधर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में बने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बमबारी के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक दिन पहले ही रूस ने इस प्लांट पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस परमाणु प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। और उसी पावर प्लांट में एक बार फिर रूसी सेना ने बम बरसाए, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये आग प्लांट के दफ्तर में लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।
चारों तरफ से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, जिसमें कई घंटों का वक्त लग गया। इससे एक दिन पहले रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट में आग भड़क गई, जिसकी खबर ने अमेरिका के साथ यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। और रूस के इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट में धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलीबारी थी, जिसमें यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान से दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते रूस ने 22 साल से बंद पड़े उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था और अब जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जे की जंग तेज हो गई है, जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1984 से 1995 के बीच बने इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिनसे 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो करीब 40 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 5वां हिस्सा अकेला जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पहुंचे। ब्लिंकन ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर जा रहे पोलैंड सीमा पर स्थिति का जायजा लिया। हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पोलैंड में शरण ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री गुलेबा से बात की। यूक्रेन यूएस विदेश मंत्रियों की बात होती है और ये मुलाकात भी काफी अहम मानी गई। बीच यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी सेना की तरफ से किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर कांप गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में रूस की सेना के 2 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते और बम बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां एक कार भी खड़ी नजर आई। तभी आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए गए, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। धमाके की वजह से वहां आसमान में कई मीटर धुएं का गुब्बार उठता दिखा, जो बाद में पूरे इलाके में फैल गया। तो वहीं रूस की सेना की तरफ से किए गए इन हमलों से डरकर कार में बैठा आदमी बाहर निकल आया। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट शनिवार रात अचानक रूस जा पहुंचे। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेनेट के बीच करीब 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत हुई। इस दौरान इजरायल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की। पुतिन से मुलाकात के बाद इजरायल के पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायली पीएम से युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की अपील की थी। वहीं रूस की सेना को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन की फौज इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन की फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक भी टिक नहीं पाए। दावा है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद जेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। Це хлопці 18-20 років. इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही।
यूक्रेन में रूस के हमले को देखते हुए वहां से नागरिकों की दूसरे देशों की तरफ पलायन तेज हो गया है। जल्द से जल्द लोगों में यूक्रेन छोड़ने की होड़ है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के नीप्रो शहर में रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग ट्रेन पकड़ने के अपने अवसर का इंतजार करते हुए बाहर खड़े नजर आए। यूक्रेन के एक विपक्षी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और वो पोलैंड में अमेरिकी दूतावास में छिपे हुए हैं। एक दिन पहले रूस की मीडिया ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। और अब फिर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने की खबर आई। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में छिपे हैं। ये दूतावास यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 780 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है। दावा तो ये भी है कि वो अब पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा में हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के देश से भाग जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब वहां की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रूस के फौजियों का काफिला राजधानी पर कब्जे के लिए खड़ा है और रूस की मिसाइलें एक के बाद एक कई शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। हालांकि इन खबरों के बीच ज़ेलेंस्की सामने आए और वीडियो लिंक के जरिए यूरोप के देशों से मदद की अपील की। इसके साथ ही यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने के दावों को झूठा करार दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और वो भी ऐसे बंकर में जहां रूस के परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे उन्होंने खुद खारिज किया था। यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल ने हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका इतना तेज था कि रात को अंधेरे के बावजूद पूरा शहर धमाके की रोशनी से जगमग हो गया। हालांकि जमीन के ऊपर ही धमाका होने से इस मिसाइल का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ और यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के खार्किव में रिपोर्टिंग के दौरान ही एक इमारत पर रूसी विमान ने बमबारी शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया के लिए वहां की एक इमारत में रिकॉर्डिंग की जा रही थी। तभी रूस के एक विमान की आवाज वहां सुनाई पड़ी और इससे पहले कि रिपोर्टिंग कर रहा आदमी कुछ समझ पाता, रूसी विमान ने उस इमारत पर बम बरसा दिए। बम के धमाके से इमारत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ नजर आया, जिससे बचने के लिए वो आदमी तेजी से वहां से भागा और अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर उस इमारत की बेसमेंट में जाकर छिप गया। यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस लगातार मिसाइलों, रॉकेट और बम से हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहां रहने वाले लोग लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रूस के हमलों की वजह से टूटी सड़कें और टूटे हुए पुलों के बीच से गुजरते हुए ये लोग किसी तरह सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिवारों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यूक्रेन की सेना आम लोगों की मदद में भी जुटी हुई है, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे शहर के हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ टूटी इमारतें, टूटे पुल हैं, सड़कों पर बर्बाद हो चुकी गाड़ियां हैं और ऐसे में हर कोई अपनी जरूरत का सामान लेकर जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। Ну, потому что сильно бомбят. То есть вы все это время ждали и сегодня? Да. Ждали, а потом начала авиация. Очень сильно авиация нас убивает. И очень страшно. Сверху? Да, сверху, с неба. Ну там житловий комплекс наш. І наш будинок якраз біля Житомирської траси, там де є така. और इसी तरह रूसी सेना ने यूक्रेन के चर्निव शहर में कब्जे के लिए हमले लगातार तेज कर दिए हैं। वहां रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का हमला दिन रात जारी है। जिसकी एक तस्वीर चर्निव के एक इलाके से सामने आई, जिसमें दिखा कि रूस ने एक इमारत पर बमबारी की, जिससे वहां भयानक धमाका हुआ। इस धमाके की रोशनी ने रात के अंधेरे को कुछ देर के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी गूंज चर्निव में कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि रूस ने चर्निव के एक दूसरे इलाके में रॉकेट से हमला कर जमीन पर बड़ा गड्ढा बना दिया। इस धमाके के बाद उस गड्ढे में लगी आग कई घंटों तक जलती रही। इसके आसपास की कई इमारतों को भी हमले से भारी नुकसान पहुंचा। उस इलाके के ज्यादातर मकान खंडर की तरह दिखाई दिए। इस दौरान वहां राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से जारी रहा। इसके साथ ही दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे रहे। वहीं चर्निव शहर में कई जगह पर रूसी मिसाइलें जहां तहां गिरी नजर आई।
यूक्रेन पर रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी लगातार वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि 2 रूसी पायलट यूक्रेन की सेना ने पकड़ लिए। वीडियो में दिख रहे 2 लोग रूस के पायलट बताए गए। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। और जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, जिसकी जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी, ताकि मारियुपोल और वोल्नोवाखा में फंसे आम लोगों को सही सलामत वहां से निकलने का मौका मिल सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि 7 घंटों तक उसकी सेना इन शहरों में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открытый। रूस के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही यूक्रेन की तरफ से भी इस सीजफायर की पुष्टि की गई और वहां की उप प्रधानमंत्री इरेना वेरेशचुक ने बताया कि उनका पूरा जोर इन दोनों शहरों में फंसे लोगों को निकालने पर होगा। Гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні. इन बीते 10 दिनों में रूस की फौज ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील होते हुए नजर आए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। लेकिन युद्ध के 10वें दिन रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, यानी इस दौरान रूस की फौज ने वहां कोई कार्रवाई नहीं करने का दावा किया, ताकि आम लोग इन शहरों से आसानी से निकल सके। मारियुपोल में 4 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जो शहर छोड़ना चाहते हैं, जबकि वोल्नोवाखा में 20,000 से ज्यादा नागरिकों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिनको निकालने के लिए एक खास कॉरिडोर तैयार किया गया है। मतलब ये कि सिर्फ एक तय रूट के जरिए ही लोग शहर छोड़ पाए, जिसके लिए वहां की प्रशासन ने सभी ड्राइवरों से लोगों की शहर छोड़ने में मदद करने की अपील की है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है। इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लगी है। इसी शहर के एक इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लगी। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन आग की वजह से मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Миг-29 или Су-30. В общем, был на улице. वहीं रूस के सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन के कई शहरों में वहां के आम लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने कहीं रूसी टैंकों का रास्ता रोक दिया तो कहीं रूस की फौज का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर मैरियुपोल शहर से सामने आई, जहां कई लोग रूस की फौज के सामने डट गए। इतना ही नहीं, उन्हें खदेड़ने के लिए जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, डर की वजह से रूसी सैनिकों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। खेरसोन में भी रूस की सेना को आम लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वहां रूसी कब्जे के ऐलान के बाद जैसे ही उसकी सेना टैंक के साथ शहर में दाखिल हुई तो विद्रोह हो गया। सैकड़ों की तादाद में यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए और उनमें कई लोग टैंकों के आगे लेट गए ताकि रूसी टैंक शहर में घुस ना सके। यही नहीं, एक आदमी तो रूसी टैंक पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा लहराता दिखा। लोगों के विरोध को देखते हुए रूसी सेना ने भी भाग जाने में अपनी भलाई समझी और किसी तरह वहाँ से तेजी से निकल गयी। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों का असर यूक्रेन की राजधानी कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पड़ा, जो कीव से करीब 29 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो रूसी हमले के बाद वीरान नजर आया। विमान जमीन पर खड़े दिखाई दिए तो एयरपोर्ट पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा। दूर दूर तक वहां एक भी आदमी नजर नहीं आया। हाल ही में रूस के हमलों ने वहां सामान ढोने वाली कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, जो हमले के बाद भी जस की तस हालत में हैं। वहीं वेटिंग रूम में कुछ यात्रियों के सामान भी दिखाई दिए, जो रूसी हमले के बाद यात्री वहीं छोड़कर चले गए थे। उन्हें भी अभी तक किसी ने वहां से नहीं हटाया। और इस बीच यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना को राजधानी कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चेबंदी और तेज कर दी, जिसके कुछ वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किए, जिनमें एक वीडियो में यूक्रेन के टैंक रूस की सेना को रोकने के लिए मुस्तैद दिखे, जबकि उसके कुछ जवान अपने हथियारों को हमले से पहले तैयार करते नजर आए। अपनी इन तैयारियों को लेकर यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने जानकारी भी दी। Не знаю, що робити в подальшому, тому що основний із маршрутів висування ми йому повністю. इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी नजर आया कि यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। घात लगाकर किए गए इस हमले में रूस के काफिले में शामिल कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जबकि कुछ के परकच्चे उड़ गए।
उधर यूक्रेन के इरपिन शहर को छोड़कर कुछ लोग सुरक्षित जगह की तलाश में टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। रूसी सेना ने राजधानी कीव से सटे इरपिन शहर को जंग की शुरुआत से ही निशाने पर रखा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग घबराए हुए हैं और वो जान बचाकर किसी तरह से इस शहर से बाहर जाने की फिराक में हैं, जिसके तहत सैकड़ों लोग एक टूटे हुए पुल के पास इकट्ठा हुए। इसके बाद एक दूसरे की मदद करते हुए उन्होंने इस पुल को पार किया। वहां तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने भी पुल पार करने में लोगों की मदद की। और वहीं यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई। लूटपाट का एक वीडियो मारियुपोल शहर से भी सामने आया, जहां शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को लोगों ने निशाना बनाया। 10 दिनों से जारी जंग की वजह से लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई, लिहाजा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल पर ही धावा बोल दिया। कोई कपड़े ले जाता दिखा तो कोई खाने पीने का सामान ट्रॉली पर ले जाता नजर आया। इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं रही और कुछ औरतें गहने और कपड़े अपने झोलों में रखती नजर आई। सामान लूटने की होड़ में इन लोगों ने पूरे शॉपिंग मॉल की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। चीजें मॉल में इधर उधर बिखरी नजर आई। लूटपाट कर रहे इन लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनका वीडियो बना रहा है तो उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की। उधर यूक्रेन के ओदेशा में रूस की बमबारी से बचने के लिए कई महिलाओं ने वहां सेना के एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में शरण ली, जहां इन महिलाओं और उनके बच्चों को देखभाल का पूरा इंतजाम किया गया। इनमें कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर नजर आई, जबकि कुछ पालने में अपने बच्चों को सुलाती दिखाई दी। इन बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए वहां कुछ नर्सों की तैनाती की गई, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को फौरन इलाज मुहैया करवाया जा सके। और उधर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन के मारियुपोल शहर में रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। शहर पर कब्जा करने के लिए रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कई दिनों तक लड़ाई चली और फिर 9वें दिन रूसी सेना ने यहां अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन कई दिनों से जारी जंग की वजह से वहां रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सामान खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। बताया गया कि युद्ध की वजह से शहर में सब्जी, राशन और दवा जैसी चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद रूस की तरफ वहाँ रहने वाले लोगों को रोजमर्रा का सामान मुहैया कराना शुरू किया गया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में रूसी सेना की गाड़ियाँ एक मैदान में खड़ी नजर आई, जिनके आगे सामान खरीदने के लिए लोग खड़े दिखे। इस वक्त की बड़ी खबर रूस से, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पश्चिमी देशों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी। पुतिन ने साफ कहा कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान के जैसा ही है। इतना ही नहीं, पुतिन ने धमकी दी है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। पुतिन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के लिए खतरा बताया और साफ कर दिया कि रूस किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देगा। उन्होंने यूक्रेन मामले में शांतिपूर्ण समाधान की भी बात कही है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंध को बताया है सबसे बड़ी चोट और कहा कि जो भी देश इसका समर्थन कर रहा है वो गंभीर नतीजे भुगतेगा। वहीं रूसी सेना ने दावा किया कि उसकी सेना अब राजधानी कीव के करीब पहुंच चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे अपने सैनिकों के लिए वीडियो जारी किए, जिनमें रूसी सेना के टैंक आगे बढ़ते दिखाई दिए। उन टैंकों पर कई सारे रूसी सैनिक सवार थे जो यूक्रेन की तरफ बढ़ते दिखे। टैंकों के अलावा ट्रकों का बड़ा काफिला भी आगे बढ़ता दिखा। रास्ते में बने एक के बाद एक चेक पोस्ट को रूसी सैनिकों ने पार किया। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। खबर है कि इन हेलीकॉप्टर को रूस ने इसलिए वहां तैनात कर रखा है ताकि यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बने पुल की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने हाल ही में कुछ शहरों में पुलों को उड़ा दिया था, जिसके बाद रूस अलर्ट है। रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सबसे पहले आरोप लगाया कि रूस ने 7 घंटे के भीतर ही मारियुपोल में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से आम लोगों को नहीं निकाला जा सका। मगर इस आरोप को रूस ने खारिज किया और इल्जाम लगाया कि मारियुपोल का प्रशासन नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता नहीं दे रहा। उधर चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने पहुंचे यूक्रेन के खिलाड़ियों ने अपने देश में रूस के हमले का विरोध जताया। इन लोगों ने खेलों की ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले प्रदर्शन किया, जिसके लिए ये लोग ओपनिंग सेरेमनी से करीब 30 मिनट पहले खिलाड़ियों के लिए तय जगह पर इकट्ठा हुए और यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में बैनर पकड़कर नारेबाजी शुरू कर दी।
वहां पहुंचे दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन कर रहे यूक्रेन के खिलाड़ियों का तालियां बजाकर समर्थन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद एक दूसरे को गले लगाते हुए यूक्रेन के खिलाड़ी भावुक हो गए और कुछ तो अपनी आंखों से आंसू पोंछते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने निकोलाइव शहर में भी रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया और इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूसी विमान के पायलट को गिरफ्तार किया। वहां से सामने आई तस्वीर में रूसी लड़ाकू विमान आग की लपटों में घिरा नजर आया। खबर है कि ये लड़ाकू विमान दक्षिणी यूक्रेन के पास हमले की फिराक में था। तभी यूक्रेन की सेना ने विमान को मार गिराया और उसके पायलट को पकड़ लिया। उधर यूक्रेन में रहने वाले लोगों का पलायन और तेज हो गया क्योंकि पिछले 10 दिनों में रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर बम बरसा रही है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान आफत में है और लोग यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें पोलैंड के खोचोवा शहर के डोलिना शरणार्थी कैंप से आई, जहां बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पहुंचे, जिन्हें बसों के जरिए पोलैंड के दूसरे शहरों में ले जाया गया। Fire from the sky come to Iraq to our houses. यूक्रेन छोड़कर आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने 18 से 60 साल के बीच के पुरुषों पर देश छोड़ने की पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने जंग के समय रूस के एक लड़ाकू विमान के पायलट को भी मार गिराया। ये पायलट रूस के सुखोई विमान का था जो इस शहर पर बमबारी कर रहा था। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने इस विमान पर हमला किया, जिसकी वजह से रूस के इस पायलट की मौत हो गई। उसका शव चर्निव शहर के इलाके में जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। इसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। रूसी हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए। तो ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि पिछले 10 दिनों में उसने रूस के 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। तो यहाँ पर रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है और अगर यूक्रेन के दावे पर यकीन किया जाए तो इन 10 दिनों में बड़ी चोट रूस को भी पहुंची है और इससे पहले भी यूक्रेन विमान गिराने का दावा कर चुका है और अब उसने दावा किया है कि उसने रूस के 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। उधर युद्ध के 10वें दिन यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन और तेज हो गया क्योंकि रूस की बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों के रिहायशी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिनमें इरपिन शहर भी शामिल है, जहां लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहीं बड़ी संख्या में लोग एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ये लोग स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए। इन लोगों को संभालने में प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। जो लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सफल रहे वो ट्रेन का इंतजार करते दिखे और जो अंदर नहीं जा पाए वो सड़क पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर खार्किव से भी सामने आई। वहां एक ट्रेन में इतने लोग सवार हो गए कि ट्रेन की बोगियों में लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हालांकि कई लोगों को बैठने के लिए सीट तो मिल गई, लेकिन भीड़ की वजह से उनका भी हाल बेहाल दिखा। बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की पोलैंड, आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की की यूक्रेन छोड़ने का दावा यहां पर किया गया है। यूक्रेन के विपक्षी नेता ने यह दावा किया है, यूक्रेन से पोलैंड भागने का ये दावा किया है। बहुत बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई अमेरिकी दूतावास में होने की बात उन्होंने कही है ज़ेलेंस्की के। तो इससे पहले भी ज़ेलेंस्की की देश छोड़ने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अब तो यूक्रेन के विपक्षी नेता ने यह बड़ा दावा किया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड भाग चुके हैं। इससे पहले जब ये दावा किया गया था तो खुद ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया था, लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि वो देश छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और अब ये खबर आई है, विपक्षी नेता ने ये बड़ा दावा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। 10 दिन में 35 बच्चों की मौत हुई है। रूस की गोलाबारी में 35 बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन के लोकपाल का ये बड़ा दावा है कि अभी तक जो रूस ने गोलाबारी की है पिछले 10 दिनों में 35 बच्चों की मौत हुई है। तो इसमें यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, आम लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़ा पहले सामने आया था कि 750 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और अब 35 बच्चों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मैरिटोपोल शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद मैरिटोपोल शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया।
जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक सड़क पर चारों तरफ सिर्फ रूसी सेना के ट्रक दिखाई दिए। वहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े नजर आए। साथ ही कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी दिखी। इस शहर पर रूसी सेना के कब्जे के बाद वहाँ के लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कों पर कुछ ही गाड़ियाँ दिखाई दी। रूसी सेना पहले ही यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर चुकी है और अब मेरिटोपोल पर कब्जे के साथ वो आगे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नेटो को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जेलेंस्की ने रूस के हमलों के बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को नेटो ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नेटो के इस रवैये से जेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने के नेटो के फैसले को गलत बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नेटो ने ऐसा न करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की वतन वापसी के लिए 10 मार्च तक की रणनीति तैयार कर ली गई है। इस प्लान के तहत भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए करीब 100 उड़ानों की घोषणा की गई, जिनमें 6 निजी विमान कंपनियों के साथ भारतीय वायुसेना की उड़ानें भी शामिल हैं। ये सभी उड़ानें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत के लिए होंगी। हालांकि अभी तक इस विशेष अभियान के तहत 20,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत लाया जा चुका है। इनमें 2,000 से ज्यादा वो लोग भी शामिल हैं जो भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए देश लाए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएन ने किया है बड़ा दावा, 13 लाख लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चुका है। तो अभी तक 13 लाख लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। काफी बड़ी ये संख्या है और ये आंकड़ा पिछले 10 दिनों का है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूएन ने बड़ा दावा किया है कि अभी तक 13 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोग जान बचाकर वहां से पोलैंड की सीमा में जा रहे हैं और अब तक 13 लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ा है। Ставил на колени. И никому поставить не дано. Эти слова в Донецке, слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс. Сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь. युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। कीव में यूक्रेन की सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया।